me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow the board. He pop my head open like a door. Pop his head open like a door. लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि गोकू, वेजिटा, ब्रोली इन तीनों ने जो विश मांगी थी उस विश को शेनरॉन पूरा कर देता है। फिर वो थोड़े से पर्सनल मोड में चले जाते हैं और अब इस एपिसोड की शुरुआत होती है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बुल्मा और ब्रोली की वाइफ को। ये दोनों इस पॉइंट पर उस प्रोजेक्ट में काम कर रही थी। बुल्मा यहाँ पर ब्रोली की वाइफ से कहती है वेजिटा कुछ ज़्यादा ही वियर्ड तरीके से बातें कर रहा था और ब्रोली भी कुछ ऐसा दिखा रहा था जैसे कि वो जो साइंटिस्ट थी वो हम दोनों से काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हमें उन्हें रॉन्ग प्रूफ करना ही होगा। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो ब्रोली की वाइफ है वो बुल्मा की इस चीज़ में हाँ में हाँ मिलाती है। फिर वो ज़रा सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वो ऐसा क्या कर सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है उस पार्ट पर जिस पार्ट पर बुल्मा का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। बुल्मा और ब्रोली की वाइफ ये दोनों इस पॉइंट पर लैब में गए हुए हैं और बाहर हम देखते हैं जैको को, जिसने बैटल ऑफ गॉड ये इवेंट तो देखा ही और साथ ही में उसने ये भी देखा कि आखिर पीरस के जाने के बाद साइंस ने क्या किया और अब उनका प्लान क्या है। यहाँ पर जो जैको है वो पतली गली से निकलने के बारे में सोचता ही है कि तभी इस पॉइंट पर जैको वहाँ से निकलने ही वाला था कि वेजिटा उसे पकड़ लेता है। वेजिटा इस पॉइंट पर जैको से कहता है तुम तो पूरे के पूरे यूनिवर्स में घूमते रहते हो ना, तो चलो अब मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने एक बार एक चीज़ का जिक्र किया था, क्या था वो शायद से कोई ऐसा गॉड था जो सारी चीज़ें जानता है, तो जल्द से जल्द हमें उस गॉड के पास लेके चलो। और यहाँ पर जो जैको है वो जानता है कि वेजिटा अब एक फैन के माइंड से सोच रहा है, अगर वो कुछ भी गलत कर देगा तो मे बी वेजिटा यहाँ पर उसकी लाइफ का फुल स्टॉप लगा देगा। इस पॉइंट पर ब्रोली यहाँ पर अपने पास्ट को जानता है, पर वो यहाँ पर किसी फैन की तरह रिएक्ट ना करके किसी ह्यूमन की तरह ही रिएक्ट करता है और वो यहाँ पर जैको से कहता है कि तुम्हें हमारे काम को करना ही पड़ेगा, इसके बदले मैं तुम्हें एक काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। इस पॉइंट पर गोकू, वेजिटा, ब्रोली ये तीनों ही एकदम से एक घेरा बना लेते हैं और उसके बीच में होता है जैको। ये तीनों ही अपने माइंड में जो आ रहा था वो जैको से कहते हैं। यहाँ पर गोकू कहता है जैको तुम हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त हो, अगर तुम इसमें हमारी मदद करोगे और सबके सामने शांत रहोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और यहाँ पर जो गोकू है वो जैको को किसी फ्रेंड की तरह समझा रहा था। इस पॉइंट पर जैको कहता है तो चलो मेरे शिप पर, मैं अभी तुम लोगों को लेकर जाने वाला हूँ मास्टर ज़ूनो के कैसल पर और वहाँ पर जाने के बाद हम पता लगाएंगे कि आखिर तुम्हारे सवालों के जवाब है क्या। फिर जैको उन तीनों को ही लेकर पहुँच जाता है ज़ूनो के पैलेस पर। ज़ूनो के पैलेस पर पहुँचने के बाद वो तीनों लाइन में लग जाते हैं ताकि उनके बारी का टाइम आने के बाद वो जाकर अपनी जो क्वेश्चन है उसे ज़ूनो के सामने रख सके। यहाँ पर जो जैको है वो काफ़ी ज़्यादा दूर खड़े रहकर इन सारी चीज़ों को देख रहा था। फिर जैको एकदम से थोड़ा सा दूर चले आता है। जैको इस पॉइंट पर अपने जो गार्ड्स हैं, मतलब कि यहाँ पर जैको एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और उस ऑर्गेनाइजेशन के वो बाकी मेंबर्स को कांटेक्ट करता है और कहता है कि प्लैनेट अर्थ, इस प्लैनेट के कुछ ज़्यादा पास मत जाना क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंशिएंट स्पीशीज़ के 3 सर्वाइवर रहते हैं और वो तीनों ही काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। हो सके तो प्लैनेट अर्थ से जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा है और प्लैनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का सोचना भी मत, ये काफ़ी ज़्यादा बुरा डिसीजन हो सकता है क्योंकि वो तीनों ही इमॉर्टल्स है। फिर पूरा दिन खड़े रहने के बाद यहाँ पर जो गोकू, वेजिटा, ब्रोली है इन तीनों की ही बारी आ जाती है और वो लोग ज़ूनो के पहले प्रेजेंस को देख पाते हैं। और यहाँ पर जो ज़ूनो का जो गार्ड है वो यहाँ पर कहता है कि आप अपना कोई भी एक सवाल पूछ सकते हैं, मास्टर ज़ूनो आपके किसी भी एक सवाल का जवाब देंगे। यहाँ पर जो ज़ूनो है वो सवाल करता है कि आखिर तुम्हारा कौन सा सवाल है जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो। इस टाइम पर यहाँ पर जो गोकू है वो ज़ूनो की तरफ देखता है और कहता है मास्टर ज़ूनो हमें कोई एक सवाल नहीं पूछना है, हमारे दिमाग में काफ़ी सारे सवाल हैं और हम काफ़ी दूर से आए हैं। हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप हमारे सारे सवालों के जवाब देंगे, क्या आप हमारे सारे सवालों के जवाब देंगे। इस पॉइंट पर ज़ूनो एकदम से ना कह देता है और जो ज़ूनो का गार्ड है वो कहता है आपके सवाल ख़त्म हो चुके हैं, अभी आप यहाँ से जाइए और अपने पीछे वालों की बारी ख़त्म होने दीजिए। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो ब्रोली है वो एकदम से यहाँ पर रिक्वेस्ट करने लग जाता है सर हम काफ़ी ज़्यादा दूर से आए हैं, हमारे सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
प्लीज़ हमें उनकी जॉब दे दीजिए। यहाँ पर जो जूनो है वो ब्रोली, गोकू, वेजिटा इन तीनों को ही काफ़ी ज़्यादा हल्के में ले रहा था। ब्रोली काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था पर जूनो उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं। फिर ब्रोली एकदम से अपना सर उठाता है और कहता है, तुम्हें और तुम्हारे सारे गार्ड्स को खाकर मुझे कम से कम 3 घंटे तक भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और यहाँ पर जो ब्रोली है उसकी आंखों की पुतलियाँ एकदम से छोटी होने लग जाती है। ब्रोली एकदम से चीखता है, आई एम गोना किल यू। और यहाँ पर जो ब्रोली है वो जूनो और उसके गार्ड्स के ऊपर अटैक कर देता है। इस पॉइंट पर काफ़ी सारे गार्ड्स ब्रोली को होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहे थे पर वो ब्रोली के एक एक पंच से गिर रहे थे। और यहाँ पर जो ब्रोली है वो हर किसी की जान लेने का ट्राई कर रहा था पर जो गोकू, वेजिटा है वो ब्रोली को काफ़ी हद तक होल्ड बैक कर रहे थे। और यहाँ पर जो ब्रोली है एक हद के बाद वो सीधा जूनो के ऊपर ही अटैक कर देता है। गोकू और वेजिटा ये दोनों ब्रोली की जान थोड़ी ले सकते हैं क्योंकि ब्रोली उनका काफ़ी अच्छा फ्रेंड है पर इस टाइम पर जो ब्रोली है वो कंट्रोल के बाहर जा चुका है। यहाँ पर गोकू, वेजिटा ब्रोली को होल्ड कर रहे थे। ब्रोली ने काफ़ी सारे गार्ड्स के ऊपर अटैक किया और सारे ही गार्ड पूरी तरीके से घायल हो चुके हैं। और ब्रोली एक गार्ड की पूरी तरीके से जान ले लेता है, उसे बीच में से ही फाड़ देता है। यहाँ पर जो गोकू, वेजिटा है वो उसे साइलेंट करने की कोशिश करते हैं पर वो टाइम पर उसे साइलेंट नहीं कर पाते और ब्रोली धीरे धीरे कर अपने कंट्रोल में आता है। इस पॉइंट पर जो वेजिटा है वो यहाँ पर ये रियलाइज़ करता है कि ये सब ब्रोली ने जानबूझकर किया, उसका कंट्रोल नहीं गया था। यहाँ पर जो वेजिटा और गोकू है वो दोनों ये चीज़ रियलाइज़ कर लेते हैं क्योंकि वो ब्रोली को काफ़ी लंबे टाइम पहले से जानते हैं। इस टाइम पर गोकू और वेजिटा ये जूनो को बचा लेते हैं पर यहाँ पर जो जूनो है वो गोकू, वेजिटा को थैंक यू कहने की जगह वो और भी ज़्यादा भड़क जाता है। वो इस पॉइंट पर कहता है, तुम इमॉर्टल्स वाकई में गंदे कीड़े हो। और यहाँ पर वो गोकू, वेजिटा, ब्रोली इन तीनों की ही इंसल्ट करने लग जाता है और यहाँ पर वो ये कहता है कि तुम लोगों का मरना ही अच्छा है। हम लोग कई बार भूल जाते हैं कि ये लोग भी सेंस है। और यहाँ पर वेजिटा पूरी तरीके से भड़क उठता है। इस पॉइंट पर गोकू भी काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है। गोकू यहाँ पर वेजिटा से कहता है, वेजिटा, बुल्मा ने कहा था कि कुछ चीज़ों को लेके आ जाना। उसने कौन से एलिमेंट बताए थे, ज़रा सा ये सही चीज़ों को यहाँ पर चेक करो। हो सके तो ब्रोली की हेल्प ले लेना ताकि हमें पता चले कि ये पूरा कैसल किस एलिमेंट से बना हुआ था। अगर ये एलिमेंट बुल्मा को चाहिए होगा तो फिर कैसल को डिस्ट्रॉय करने के बाद इस एलिमेंट को शिप में भरकर ले जाएंगे या फिर हम तीनों उड़ भी सकते हैं। ये काम हम कर सकते हैं। और यहाँ पर कितने एलिमेंट है वो सब ब्रोली को स्कैन करने कह देंगे बाद में। इस टाइम पर यहाँ पर जो गोकू है वो इन्हें डिस्ट्रॉय करने का पूरा मन बना चुका है। वेजिटा भी यहाँ पर होल्ड नहीं करने वाला क्योंकि उसने काफ़ी सारी चीज़ें बुरी भली कही है। यहाँ पर जो गोकू है उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा इमोशनलेस हो जाता है। जो उन्हें थोड़ी देर पहले बचा रहे थे अब वही उन्हें डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो जैको है वो इस चीज़ को देखकर डर जाता है क्योंकि पहले उसने सेंस के बारे में काफ़ी वियर्ड चीज़ें सुनी हुई थी। और यहाँ पर ब्रोली बात कर रहा है सीधा इस गार्ड्स को मारने की। और यहाँ पर पहले गोकू, वेजिटा उसे काफ़ी हद तक डिफेंड कर रहे थे, उसे होल्ड बैक कर रहे थे पर अब नहीं, वो लोग खुद यहाँ पर पूरी तरीके से इविल बन चुके हैं जैको के सामने। और अब इस चीज़ से जूनो वाकई में काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। जूनो कहता है कि जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, जितने सवाल पूछने हैं तुम मुझसे पूछ सकते हो। इस पॉइंट पर ब्रोली सबसे पहला सवाल करता है कि आखिर इतने टाइम से हमारे माइंड में ये सब ग्रेट एप्स क्यों आ रहे थे और ये जो ग्रेट एप्स है आखिर इनकी हिस्ट्री क्या है और ये हमें ही क्यों दिख रहे हैं और क्या ये सिर्फ हमें ही दिख रहे हैं या फिर बाकी सेंस को भी दिख रहे थे। यहाँ पर जो जूनो है वो कहता है, कौन सा ग्रेट एप, मुझे किसी ग्रेट एप के बारे में नहीं पता और वो तुम्हारे माइंड में आते हैं नहीं आते हैं ये मुझे नहीं पता। पर हाँ, मैं तुम्हें ग्रेट एप के बारे में बता सकता हूँ। जब किसी सेन के पास अपनी टेल हो और वो जब फुल मून में आता है तब वो एक काफ़ी बड़े ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है पर किसी के माइंड में कभी ग्रेट एप नहीं आता और ये मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ। यहाँ पर जो वेजिटा है वो एकदम से चिल्लाता है और इसे पूरे गैलेक्सी का, पूरे यूनिवर्स का नॉलेज है। वाकई में इसे ये भी नहीं पता कि आखिर हमारे माइंड में जो ग्रेट एप आ रहे हैं वो हर एक सेंस के माइंड में आते हैं या फिर हमारे ही माइंड में आते हैं। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो गोकू है वो वेजिटा से कहता है, वेजिटा रहने दो, मैं भी ये एक सवाल का जवाब नहीं जानता पर बाकी सवाल का जवाब मैं भी जानता हूँ। यहाँ पर गोकू सवाल करता है कि जो हमारा प्लैनेट वेजिटा है हम उसे वापस कैसे ला सकते हैं क्योंकि जो हमारा अर्थ का ड्रैगन है शेनरॉन, उसकी पावर्स की एक लिमिट है और पोरुंगा की भी एक लिमिट है जो नेमेक का ड्रैगन है। इस पॉइंट पर जूनो यहाँ पर कहता है कि मेरे पास इस सवाल का जवाब है और यहाँ पर जो जूनो कहता है वो कहता है कि शेनरॉन और पोरुंगा जो असल में नेमेक और अर्थ के ड्रैगन हैं उनके पास इतनी पावर है ही नहीं, उनकी पावर्स की एक लिमिट है।
पर इसी जगह पर एक दूसरा ड्रैगन है जिसका नाम है सुपर शेनरॉन। उसके पास इतनी ज़्यादा पावर है कि वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को ही वापस से रिवाइव कर सकता है, इवन तो पूरे मल्टीवर्स को वापस से रिवाइव कर सकता है। यहाँ पर ये जो गॉड है वो पूरे मल्टीवर्स का जिक्र कर रहा है। गोकू वेजिटा को इसके बारे में अंदाज़ा भी नहीं था। फिर वो यहाँ पर सवाल करते हैं कि मल्टीवर्स क्या और आखिर ये सारी चीज़ स्टार्ट कैसे होती है। और यहाँ पर जो जुनो है वो सारी ही चीज़ों को एक्सप्लेन करता है कि कोई एक यूनिवर्स नहीं है, काफ़ी सारे डिफरेंट यूनिवर्सेस है। और यहाँ पर गोकू वेजिटा समझ जाते हैं कि ये सेंस बना रहा है क्योंकि काफ़ी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से वो पहले निपट चुके हैं। वेजिटा इस पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा सीरियस सवाल करता है। वो कहता है कि जन्म से हमारे पास कुछ पावर्स थी पर वो पावर्स अभी नहीं है, तो आखिर इसका क्या मतलब होता है। यहाँ पर जो वेजिटा है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस टोन में बात कर रहा है और जो अपना जूनो है वो इस चीज़ को सुनकर कहता है। जूनो यहाँ पर कहता है कि तुम जिस पावर्स की बात कर रहे हो उस पावर्स के सोर्स को मैं नहीं जानता, पर मैं जानता हूँ कि तुम उन पावर्स को कैसे बाहर निकाल सकते हो। वैसे उसकी जो बेसिक पावर्स है वो तुम्हारे पास है, पर तुम उनके अंदर जा नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी बॉडी अब भूल चुकी है कि ऐसा कैसे किया जाता है। तुम्हें ट्रेन करना होगा और अपनी उन पावर्स को यहाँ पर जगाना होगा। और एक असली सैन की ताकत उसकी टेल में भी होती है, तो फिर तुम्हें अपनी टेल की भी ज़रूरत पड़ेगी। इस पॉइंट पर ब्रोली इस चीज़ को सुनने के बाद कहता है, ओह नो, मतलब कि हमें प्लैनेट अर्थ पर जाने से पहले जाना पड़ेगा प्लैनेट नैमेक पर, और वहाँ पर हमें पोरुंगा को भी समन करना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है हमारी इस जर्नी को। वो लोग काफ़ी सारे सवाल पूछते हैं और उन्हें काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल भी जाते हैं। यहाँ पर दोनों ये चीज़ भी रिवील करता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारे पास थी, मतलब कि अल्ट्रा ईगो, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और लेजेंडरी सुपर सैन, वो ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारे पास अब भी है, पर तुम्हें उन्हें अचीव करने के लिए अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। देखा जाए तो तुम बचपन में जैसे थे, अगर लॉजिकली देखा जाए तो तुम उस हिसाब से स्ट्रांग बनने चाहिए, पर तुम उसके जगह पर अपने बचपन के सेल से भी काफ़ी ज़्यादा वीकर हो। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊँ तो बचपन में तुम इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे कि तुम 12 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से लड़ गए थे, पर प्रेजेंट टाइम में तुम इतना ज़्यादा वीक हो कि तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी अगर टेक डाउन करने जाओ तो तुम्हें काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। एक एंजल तो काफ़ी दूर की बात है। इसके लिए तुम्हें तुम्हारी बॉडी को पहले जैसा पावरफुल बनाना पड़ेगा। तुम्हारे साथ जो चीज़ें हैं वो उल्टी बड़ी है क्योंकि तुमने कभी वो वैसी बैटल्स को वापस कभी लड़ा ही नहीं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, तुम्हारे पास कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस ऐसी है जो तुम्हारे पास है, पर तुम कभी उस ट्रांसफॉर्मेशन में जा ही नहीं पाए क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता कि उस ट्रांसफॉर्मेशन में जाते कैसे है। इस पॉइंट पर जो जूनो है वो यहाँ पर गोकू से कहता है, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रेन करना पड़ेगा, तब जाकर तुम एक ऐसे लेवल पर पहुँचोगे जिस लेवल पर तुम पहले थे। और हो सकता है तुम्हें एक ऐसे डायमेंशन में ट्रेन करना पड़े जहाँ पर जो ग्रेविटी है वो 10 टाइम ज़्यादा हो, तब जाकर तुम काफ़ी आसानी से वहाँ पर पहुँच सको। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, यहाँ पर जूनो एक चीज़ को मेंशन कर रहा है कि इनके पास कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस है जिन ट्रांसफॉर्मेशंस में जाने के लिए इन्हें ट्रेन करना पड़ेगा, और अगर ये थोड़ा सा ट्रेन करे तो उन ट्रांसफॉर्मेशन में जा सकते हैं। पर जो इनकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाली है, जस्ट लाइक अल्ट्रा ईगो, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और सुपर सैयन 1, इन ट्रांसफॉर्मेशंस में जाने के लिए उन्हें काफ़ी लंबा अपना सफ़र करना पड़ेगा और उन्हें काफ़ी अलग डायमेंशन में ट्रेन करना पड़ेगा। पर हाँ, बीच में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकती है जो पहले से ही उनके पास है पर उन्हें पता ही नहीं कि कैसे जाया जाता है। तो इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सारे को जब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जाकर इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि इस वीडियो पर मैंने मेहनत करी है, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि इसके ओरिजिनल राइटर अपने कमेंट्स को काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ते आ रहे हैं और उसे बीच में सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिला, इस वजह से वो इस स्टोरी पर इतना फोकस नहीं कर पा रहे। तो जल्दी जाकर एक कमेंट कर दो, वीडियो को कर दिया लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल को देना सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।